लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 को 4 ऐसे भागों में बांटिए जो एपी में हो और इस प्रकार हो। पहले और चौथे भाग का गुणनफल दूसरे और तीसरे भाग के गुणनफल के साथ 2:3 के अनुपात में हो। तो क्वेश्चन में कहा गया है एपी के 4 पद कौन कौन से होते हैं। a-3d, एक a-d, दूसरा a+d, ये हो गया तीसरा, और a+3d, ये हो गया 4 संख्या। तो इसको 4 भाग में बांटने बोला है और उसका जो टोटल होगा वो 20 है। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग लिख लेते हैं a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल टू कितना है 20। माइनस में प्लस में है, 3d कटेगा आपस में, काट देंगे, d भी है प्लस माइनस, ये कटेगा, बचेगा क्या 4a इक्वल टू 20। तो a इक्वल टू कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 4, आपस में काटेंगे इसको तो बचे 5। a इक्वल टू कितना आया 5, इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन के दूसरे भाग में कहा गया है पहले और चौथे भाग का गुणनफल दूसरे और तीसरे भाग के गुणनफल के साथ 2:3 के अनुपात में है। यानी पहला यानी फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर क्या होगा, इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है a-3d और फोर्थ नंबर क्या है a+3d। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a-b और a+b के फॉर्म में है तो क्या होगा a² - 3d का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो a² - 9d²। ये किसका वैल्यू आया फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर का, जबकि इसका दूसरे पार्ट में है दूसरे और तीसरे भाग का गुणनफल 2:3 में है। अब दूसरे और तीसरे को करेंगे सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड नंबर है a-d और a+d, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a² - d²। ओके, इसको क्वेश्चन में कैसा बोला है, क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर डिवाइडेड बाय होगा थर्ड नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, ये इसका वैल्यू कितना आया फर्स्ट एंड फोर्थ का a² - 9d² डिवाइडेड बाई a² - d²। ये वैल्यू है सेकेंड और थर्ड का। ये कितने किसके रेशियो में है 2:3 के रेशियो में, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ओके, अब यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू कितना है 5। ए का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या होगा 5 का स्क्वायर, ओके, माइनस 9d² इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हैं अभी। ओके, तो यहाँ होगा 25 माइनस 9d², इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा ये। अब यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे होगा 25 माइनस d²। ओके, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 तिया 75 माइनस 9 तिया 27 d² इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस 2d²। अब डी को एक साइड में लेके आएंगे, क्या होगा माइनस
27d², ये इधर माइनस में है, आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना होगा 2d² इक्वल टू 50, 75 को इस ओर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा -25, यहाँ पे -25d। अब डी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा, d² इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 25 कितना होगा 1, यानी d² इक्वल टू 1, डी का वैल्यू √1, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 1। ये प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। ओके, ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू था 5 और डी का वैल्यू 1, ए इक्वल टू 5 हम लोग लेंगे। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग का डी इक्वल टू +1 लेने पर फर्स्ट नंबर होगा, डी इक्वल टू +1 लेने पर क्या होगा फर्स्ट नंबर होगा a माइनस डी। तो a माइनस डी का वैल्यू 1 लेना है प्लस में, तो क्या होगा a का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे तो हो जाएगा 5 - 3 यानी 2। सेकेंड नंबर होगा a माइनस डी यानी 5 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। और थर्ड नंबर हो जाएगा a प्लस डी यानी 5 + 1 इक्वल टू 6। फोर्थ नंबर हो जाएगा a प्लस डी यानी 5 + 3 × 1 यानी हो जाएगा 8। आंसर कितना आया 2, 4, 6, 8। ये वो 4 संख्याएं हैं। ओके, अब d इक्वल टू माइनस में लेने पर क्या होगा, d इक्वल टू -1 अगर लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर था a माइनस 3d यानी a माइनस 3 × -1 क्या होगा माइनस माइनस प्लस, a का वैल्यू 5 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा 5 + 3 = 8। यहाँ पे अगर सेकेंड नंबर निकालेंगे तो क्या होगा a माइनस डी, ए का वैल्यू 5 माइनस डी का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 5 + 1 = 6। थर्ड नंबर a प्लस डी यानी a का वैल्यू 5 प्लस डी का वैल्यू -1 यानी प्लस माइनस माइनस 5 - 1 = 4। फोर्थ नंबर होगा a प्लस 3d यानी 5 + 3 × -1 यानी 5 - 3 = 2। कितना आंसर आया 8, 6, 4, 2 आंसर। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।